तस्वीर चल रहा। आप तमाम सभी दूरदर्शकों का हम अपनी संस्था क्रिएशन पटना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष में पहुँचने पर। भारत रंग महोत्सव हर शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे नाट्य शास्त्र पंचम वेद को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मुहिम के तौर पर नुक्कड़ नाटक करा रही है। उसी में हमारी संस्था क्रिएशन पटना भी आप लोगों के बीच पंचम वेद पर लघु नाटक लेकर आएगी। उससे पहले दर्शकों के रूप में हमारे बीच हमारे हम सबके बड़े अग्रज नीलेश मिश्रा भैया हैं, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित। विनोद राय सर, हम सबके गुरु। रविकांत भाई, बिस्मिल्लाह खां युवा वाडी, सनत भैया और भी जीतू भैया, कुणाल भाई, आप सभी और अन्य दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम साथी मित्र उत्तम जी से चाहेंगे कि विनोद सर और नीलेश भैया को पारंपरिक हमारे बिहार के गमछा देकर सम्मानित करें। उत्तम जी, विनोद भैया, अरे शुरू करते हैं। ये हम लोगों की एक परंपरा है। दरअसल हमारे बीच जो भी सीनियर अग्रज होते हैं, ये परंपरा के तहत हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम अपने कार्यक्रम के लिए, अपने आयोजन के लिए। विनोद सर, अभी आप लोग से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करें। अभी सीधे नाटक की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप लोग पंचम वेद पर लघु नाटक, जिसको हम नाट्य शास्त्र के रूप में जानते हैं, और भरत मुनि नाट्य के जनक, नाट्य शास्त्र के जनक। तो चलिए हम देखते हैं आज का नाटक पंचम वेद। कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुर्भिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती भरत मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, इससे निकला नाट्य शास्त्र। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यकम सात्विकम, यही तो है अपना वसुदेव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। अब जो कुछ सीखे हो उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग, इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओ
है ऋषिगण, किस प्रयोजन से आए? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में अनेक प्रकार के प्रश्न हुए हैं। उनके उत्तर के लिए आपके पास आए। संकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का एक साधन है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो सके, इस मार्ग पर बढ़ सके। उसी के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने नाट्यवेद की उत्पत्ति, जिसके प्रयोग का साधन है, जिसके अध्ययन के लिए नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की गई। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उसमें जगत का रहस्य छुपा हुआ है। वेद स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर एक नया वेद क्यों गुरुदेव? वो इसलिए क्योंकि समस्त जन के लिए सुलभ हो सके। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? अभी जो आप नाटक के पाठ सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की गई। मुनिवर, तो नाटक केवल देवताओं के लिए ही बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी के समक्ष रखा। तब उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था कि नाट्यशास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में न हो। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कलाकर्म को अनावश्यक, अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कलाकर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। ये नाटक केवल कला नहीं, ये समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला भी समाज का मजबूत समाज बिल्कुल। हाँ ऋषिगण, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे
जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद का कर रखा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। हाँ ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए आप अपनी प्रतीक्षा, आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वंदे मातरम, विश्व वन्दतु भावनम्। वंदे मातरम, योग कर्मसु कौशलम्। वंदे मातरम, वसुदैव कुटुम्बकम्। वंदे मातरम। पंचम वेद पर आधारित नाटक। तो नाटक में जो पात्र अभिनय कर रहे थे, आप सब अपना अपना परिचय दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरा नाम प्रत्युष राज है। मेरा नाम आनंद प्रवीण है। मेरा नाम अतुल कुमार है। मेरा नाम सुशील देव है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने नाटक देखा। तो यही है हमारा पंचम वेद, जिसे नाट्य शास्त्र का वेद कहा जाता है।